मित्रों नमस्कार। यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडा। आशा करता हूं कि आप सभी सपरिवार सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, बेहतर होंगे। आपसे पुनः यही आग्रह कि जो हम वीडियो में बनाने जा रहा हूं उसको आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब इज़राइल ने ईरान पे हमला किया तो दूसरे दिन सुबह ट्रंप ने कहा कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, हमसे पूछकर इज़राइल ने ईरान पर हमला किया। लेकिन फिर बाद में पलट गए तो कहा कि हमारी जानकारी में ये बात थी और हमसे पूछ के ही किया। फिर इज़राइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने कहा था कि हम खुमनई को मारना चाहते क्योंकि फसाद की जड़ वही है। लेकिन ट्रंप ने इसको वीटो कर दिया, कहा कि इससे समस्या ख़त्म नहीं होगी, इससे समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का मानना इसके उलट था। अब तब से 4-5 दिन हो गए ईरान और इज़राइल के बीच में जंग होते हुए। जंग तो सिर्फ बाय एयर, कोई मिसाइल दाग रहा है, कोई ड्रोन दाग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ईरान का जो है एयर स्पेस बिल्कुल खाली है। जैसे चाहे वहाँ ये इज़राइल के जो ये हवाई जहाज़ वगैरह उस पर उड़ सकती है और उन पर हमला कर सकते हैं। यानी कि ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरा ख़त्म है। अब इस तरह से जो ईरान की भी जो बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी वो भी बहुत बड़ी शानदार है, वो भी बहुत हमले कर रहे हैं। इस दौरान जो ट्रंप थे वो G7 के सम्मेलन के लिए कनाडा में गए थे और वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे आज जल्दी जाना होगा, मुझे अर्जेंट काम है जिसके लिए मुझे जाना पड़ा। और उन्होंने अपने जो जहाज़ वगैरह भी USS निजित शायद कुछ ऐसा है, उसको मिडल ईस्ट के पास भेजा है। जो अपनी बेसिस है इंडियन ओशन वगैरह, अरबियन सी में जो ईरान वगैरह के नज़दीक है, उनको भी एक्टिवेट किया। और जब जाते ही उन्होंने ये किया कि एक सिचुएशन रूम में गए। उन्होंने कहा था वहाँ के अधिकारियों से कि आप सिचुएशन रूम तैयार रखिए। ये सिचुएशन रूम वही है जो कि जब ओबामा ने उसामा बिन लादेन को मारना चाहा था तो उन्होंने वो लाइव अपने वहाँ से सिचुएशन रूम से देख रहे थे। इसी तरह से अभी भी ट्रंप ने ऐसे ही सिचुएशन रूम बना के रखा है जिसमें वो देख सकता है क्या करना है, क्या करने वाला है। तो उनसे पूछा गया कि आप क्या सीज़ फायर करने के लिए जा रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सीज़ फायर करने नहीं गया हूँ, मैं अमेरिका वापस जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे बेहतर कुछ करना चाहता हूँ। ईरान का ये नारा हमेशा रहा है, डेथ टू इज़राइल, डेथ टू अमेरिका। लेकिन वो उनको लग रहा है कि सच में ही वो उनको मारेगा। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई तो वो सच में इज़राइल को ख़त्म कर देंगे। अमेरिका को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इज़राइल को ख़त्म करने की इच्छा वो रखते हैं। यूरोप चाहता है कि ईरान और इज़राइल के बीच में सीज़ फायर हो, लेकिन ट्रंप की सोच उससे उलट है। ट्रंप चाहते जब तक कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं छोड़ देता तब तक हम उनके साथ सीज़ फायर नहीं कर सकते। जब फ्रांस के राष्ट्रपति से G7 में ये पूछा गया कि बताइए वो क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा शायद वो सीज़ फायर करने गए हैं। क्योंकि जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की थी तो उन्होंने यही कहा था कि मैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बिल्कुल 1 घंटे में ख़त्म करा दूंगा, इज़राइल और हमास के बीच में जंग रोक दूंगा। और फिर ये भी कहा कि हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के बीच में मैंने जंग बंदी करवा दी, सीज़ फायर करवा दी। लेकिन
इंडिया ने ये कहा कि हमें किसी के दबाव में नहीं किया, हमें DGMO पाकिस्तान ने किया था, तो हमने उनकी बात मानी। यानी कि ट्रंप को लग रहा है कि मेरी बात अब कोई नहीं मानता, मैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल राष्ट्र का राष्ट्रपति हूँ, तो मेरी बात क्यों नहीं मानते। शायद इसलिए वो अब लोगों को दिखा दे कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति क्या होता है। और उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट भी जो G7 का सम्मेलन था उसमें ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। और जो वहाँ पर अखबार वालों से कहा, न्यूज़ मीडिया से कहा कि ये जो रूस को इस सम्मेलन में से निकालना है, इस ग्रुप से निकालना है, वो बहुत गलती थी। उसको लग रहा है कि कम से कम मेरी लेवल का जो ग्रुप है वो रूस है। और चाइना के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर दूसरे माने तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि उसको जो यूरोप की कंट्रीज़ है वो बिल्कुल उनको कुछ समझते नहीं है, जबकि उनकी कहने पर, ट्रंप के कहने पर यूरोपियन कंट्रियों ने हर एक युद्ध में अमेरिका का साथ दिया। जैसे कि अफ़गानिस्तान में पहले जो हुआ था, बाकी जो हुए थे वियतनाम वगैरह, कोरिया वार में, तो उसमें सब दिया था समर्थन। नाटो जो बना था उसके बाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज अमेरिका की हालत यह है कि उनको उनके सामने मजाक उड़ाया जा रहा है। इसका नतीजा ये है कि ट्रंप कोशिश करेगा कि कुछ न कुछ ऐसा करेगा कि जिससे कि अमेरिका का दबदबा दोबारा चालू रहे। उन्होंने चीन पर टैरिफ लगाना चाहा तो चीन ने भी टैरिफ लगा दिया, इंडिया पर लगाना चाहा तो इंडिया ने भी लगा दिया, कि यानी उनकी जो इम्पोर्टेंस थी उसको कोई अब मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि रूस के साथ भी उन्होंने बातचीत की। रूस वाले भी जब उनसे बात हुई तो उसके तुरंत बाद रूस ने भयानक हमला यूक्रेन पर किया है, वहाँ पर जान माल की बहुत ही हानि हो गई। ये देखना है कि क्या ट्रंप की नहीं, अमेरिका की ताकत कम हो गई है या बाकी देशों की ताकत बढ़ गई, कि ट्रंप से पहले तो सब डरते थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने भी, पाकिस्तान के जो राजनेता थे, मिलिट्री रूलर थे, उन्होंने ईरान को ये आश्वासन दिया कि अगर इजराइल आप पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करेगा तो हम उस इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करेंगे। तो जब ये जानकारी अमेरिका को हासिल हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इजराइल पर हमला करोगे, ये तुम्हें हमें ये रखने के लिए दिए हैं न्यूक्लियर बम, थोड़ी आपको चलाने के लिए दिए हैं। ये तो चलेंगे, जब भी चलानी होंगे हमारी मर्ज़ी से चलेंगे। खाली ऐसा देश जो है पाकिस्तान जैसा, जो बिका हुआ देश है, वही अमेरिका के पूरे समर्थन में उससे डरता है। बाकी नॉर्थ कोरिया नहीं डरता है, चीन तो डरता ही नहीं, रूस भी ने भी दिखा दिया कि हम डरते नहीं हैं। अब उन्होंने चाहा कि हम हिंदुस्तान पर हमला, हिंदुस्तान को डराते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने भी अपने तरीके से बिना बकवास करे, बिना जिनका ट्रंप का बड़बोलापन है उससे अलग होकर उन्होंने भी बिल्कुल ये अपने एक्शन से दिखा दिया है कि हम भी आपसे डरने वाले भी, हम भी बड़ी शक्ति है, हम भी दुनिया की सबसे बड़ी जनशक्ति है, आप बेशक हमें वीटो पावर दो न दो। ऐसा लगता है ना कि चाइना कहता है कि हिंदुस्तान को हम वीटो पावर नहीं देंगे, लेकिन असली बात दरअसल ये है कि चाइना तो चाहता ही नहीं मिले हिंदुस्तान को वीटो पावर। अमेरिका भी ये चाहता है कि हिंदुस्तान को वीटो पावर ना मिले। G7 में बाकी जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनको भी लग रहा है कि अब जब तक ये दौर है अमेरिका पर डिपेंड रहना ठीक नहीं है। कुल मिलाकर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि ये बताने के लिए कि जो वहाँ अमेरिका का क्या रुतबा सारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ख़त्म हो रहा है, या अमेरिका की जो मजाक अमेरिका का उड़ाया जाता है वो ट्रंप के कारण है।
उड़ाया जा रहा है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार।